ये क्या हो रहा है? 93% लोगों को नुकसान हो रहा है फिर में। जी। गुड गुड इवनिंग नीरज जी। नीरज जी, ये एक्चुअली होना ही है, क्योंकि अगर आप वैसे देखेंगे तो एवरेज प्रॉप साइज जो एक प्रॉप ट्रेडर जो होता है वो 50 to 100 CR मिनिमम कैपिटल से चालू कर रहा है एक। और उसकी जो लेटेंसी रहती है, जनरली जो सॉफ्टवेयर में हम लोग आज लेटेंसी मापते हैं वो कुछ माइक्रो सेकेंड्स में लेटेंसी है। वहां पे आप रिटेल जो है वो एक मोबाइल से ट्रेड कर रहा है, वो भी शायद बेसमेंट में बैठ के, तो डेटा का डिस्टरबेंस रहता है उसके पास, और बाकी कैपिटल कम है, और बिहेवियरल फाइनेंस बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। और मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है, मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर्स है वो एक पोजिशनल ट्रेड खेलते हैं या पोजिशनल ट्रेड लेते हैं। वहीं जितने प्रॉप डेस्क या जो भी एफपीआईज है, जो भी ये डेटा आया है, वो मोस्टली हेज स्ट्रैटेजीज या डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज करते हैं। तो स्ट्रैटेजी इटसेल्फ में ही एक फ्लॉ है, जहां पे जो रिटेलर है वो जो स्ट्रैटेजी कर रहा है दैट इज मेंट टू बी कि वो वहां पे पैसा लूज करेगा। सिंपल स्टैट्स रहते हैं कि अगर कोई भी कसिनो में आप गेम देखेंगे तो वहाँ 50%, 52% की प्रोबेबिलिटी, 51% से 55% की प्रोबेबिलिटी रहती है हाउस की, और हाउस ऑलवेज विंस। तो यहाँ तो हम ऑप्शंस में डेटा कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स जो है वो ऑप्शन बाइंग में ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो वहाँ तो उनका द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज मेंट टू हेज इधर, या उसका यही है कि 90-95% ऑफ द ऑप्शन जो है वो आउट ऑफ द मनी एक्सपायर या जीरो पे एक्सपायर होते हैं। तो द गेम इटसेल्फ इज स्क्यूड कि जहां पे ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है उनको स्टैटिस्टिकली एडवांटेज रहेगा ऑलवेज। आशीष, मैं एफएनओ क्या इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज़ जो आपने कहा उसको थोड़ा सा और डिकोड करते हैं। आपने कहा कि एक तो जो प्रॉप बुक पे या एफपीआई कर रहे हैं इनका कैपिटल बहुत बड़ा है, ये 50 करोड़ 100 करोड़ इनकी बुक है जिससे ट्रेडिंग करते हैं। और किसी इंडिविजुअल को जो बेचारा भी 30 साल का है, उससे कम का मोबाइल में 1000 2000 5000 रखा है, 2 ऑप्शन ले लिया, कुछ ले लिया, और उसके पास कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी नहीं है, और उसने आज खरीदा, सोचा अब ये वहाँ तक जाएगा, किसी चार्टिस्ट ने उसको बताया, या खुद उसने, आजकल सब लोग वैसे चार्टिस्ट भी हो गए, सब दिन भर चार्ट खोल के लाइन खींचते रहते हैं कि ये अब यहाँ से है तो ये ब्रेकआउट मिलेगा और ये तरह तरह के फ्लैग बनेंगे और ये होगा वो होगा। और सामने जो बड़ा एक जंगी आदमी बैठा हुआ 100 करोड़ लेकर के, वो डीप पॉकेटेड है, वो समझ रहा है आपका गेम के, अच्छा हम आपका कहाँ से स्टॉप लॉस उड़वाएंगे। तो क्या एक ये रीज़न है? दूसरा, मशीन की वजह से आप अपनी फिंगर से कितना करेंगे, पता लगा नेट ही नहीं आ रहा है, या थोड़ा सा 3 सेकंड का लेट हो गया, उतनी देर में मशीन जो चल रही है, चारा मशीन पता ना आप लोग गांव में जैसे चारा काटते हैं, वो कहते चलती रहती, चारा कटता रहता है। क्या ये एक बड़ी समस्या है इसकी? जी नीरज जी, दोनों तीनों जो समस्या आपने हाईलाइट की वो बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि जो 100 करोड़ है वो बेसिक मिनिमम की वैल्यू है। हमने एक केस सुना था जेन स्ट्रीट और मिलेनियम, वहां पे जेन स्ट्रीट ने 1 बिलियन एक साल में कमाया था। तो अगर वो उन्होंने 1 बिलियन एक साल में कमाया तो एटलीस्ट 3-4 बिलियन का कैपिटल रहा होगा उनका, मतलब 25-30 हजार करोड़ का कैपिटल लेके वो ट्रेड कर रहे होंगे। और वहां पे जो रिटेलर है वो 25-30 हजार रुपए का कैपिटल लेके ट्रेड कर रहा है। और दूसरा जो स्ट्रैटेजीज है वो अपने आप में, जो हेज फंड्स या प्रॉप डेस्क चला रहे हैं वो जनरली डेल्टा न्यूट्रल रहती है या हेज रहती है हमेशा। तो ये जो स्पाइक्स आते हैं तो उनमें भी उनको ही फायदा होता है। और दूसरा जो लेटेंसी है वो तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट बहुत बड़ा करती है। ओके।